जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो मालिकूल पे है बेटा। और ये नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर के अंदर मालिकूल का टॉपिक है। इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं उस एलिमेंट को जो प्योर हालत में होता है, ठीक है, विच कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ाद हालत में रह सकता है। बेसिकली मालिकूल एक वो छोटा टुकड़ा है सब्सटेंस का जो कि आज़ाद हालत में रह सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सामने एग्जाम्पल मौजूद है आपके, ये बोर्ड के एमसीक्यूज हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ मॉलिक्यूल। NaCl नहीं है क्योंकि नमक एक फार्मूला यूनिट है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। N2 जो है ना वो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि जिसमें पहला ए ऑप्शन है ना उसमें N2 के साथ एक ऑक्सीजन एटम मिलकर कंपाउंड बना हुआ है। दूसरे में N और नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कंपाउंड शो कर रहे हैं, और NO2 भी एक कंपाउंड है। मालिकूल के हवाले से नेक्स्ट आगे दो उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दो तरह के मालिकूल है, कि होमोटॉमिक मालिकूल, हेट्रोटॉमिक। होमो से पता चलता होगा सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। इधर इन्होंने लिखा था मालिकूल एलिमेंट विच कंटेन वन और टू मोर सेम एटम कॉल्ड होमो। मिसाल के तौर पे हीलियम क्लोरीन के दोनों क्लोरीन है, O2 में दोनों ही ऑक्सीजन है, P4 और S8। मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि आप यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखें, द मालिकूल विच कंपोज सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोटॉमिक मालिकूल। और हेट्रो में आप ये लिख दें, द मालिकूल विच कंपोज डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। तो दी सेकंड लिखी हेट्रो, द मालिकूल ऑफ कंपाउंड कंसिस्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मालिकूल। उसके बाद हेट्रो में आ जाता है CO SO2NH3। उसके बाद है एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मालिकूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। मतलब किसी भी मालिकूल में एटम की तादाद गिन के बताना एटोमिसिटी को लाता है। मिसाल के तौर पे हेट्रो, वाटर में दो तीन है, ग्लूकोज में जो है 24 है, और इस तरह सिक्रोज में 45 एटम है, उसकी एटोमिसिटी 45 है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एटोमिसिटी की बुनियाद पे मालिकूल की टाइप। मोनोटॉमिक मालिकूल है द मालिकूल विच कंसिस्टिंग ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मालिकूल। याद रखें पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के अलावा बाकी सारे एलिमेंट हैं। वहाद नोबल गैसेस एक ऐसे एलिमेंट है जो कि हमारे पास मालिकूल है, बाकी कोई भी मालिकूल नहीं है। नोबल गैसेस सारी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन से सारी की सारी जो है ना नोबल गैसेस मोनोटॉमिक मालिकूल में आ जाती हैं। डाइटॉमिक में आ जाएगा कि दो मालिकूल विच कंसिस्ट टू एटम, मिसाल के तौर पे N2। द मालिकूल विच कंसिस्ट थ्री एटम, तो ट्राइटॉमिक आ जाएगा, जिस तरह O3। पॉलीटॉमिक मालिकूल में द मालिकूल विच कंसिस्टिंग मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ज्यादा एटम रखता हो, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद अगली द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है टाइप ऑफ द मालिकूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मैक्रो मालिकूल और माइक्रो मालिकूल। अच्छा, जो M दोनों का M है, उसके बाद I और A है। I वाला छोटा होता है, A वाला बड़ा, A अल्फाबेटिक पहले आता है। द मालिकूल आर लार्ज इन साइज, ऐसा मालिकूल जो साइज में बड़ा हो, ठीक है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एटम, उसमें एटम भी बहुत ज्यादा हो, उसे हम मैक्रो मालिकूल कहते हैं। द मालिकूल आर स्मॉल इन साइज, वो छोटा हो साइज में, तो उसे कहते हैं हमारे पास माइक्रो मालिकूल। और इसके अंदर नंबर भी एटम के कम होते हैं, यानी मोनोमर भी इसे कहते हैं। उसके अलावा माइक्रो छोटे मालिकूल में पानी और CO2 और बेंजीन आता है। लेकिन मैक्रो मालिकूल, जो मैक्रो मालिकूल है, बड़े मालिकूल में हेमोग्लोबिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्रेफाइट वगैरह आ जाता है। एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आप साबित करें कि हेमोग्लोबिन एक बड़ा मैक्रो मालिकूल है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये ब्लड प्रोटीन है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ये इसका काम है, वर्किंग है। और इसके बड़े होने की बातें तीन नीचे लास्ट पॉइंट है। नंबर 1 कि हेमोग्लोबिन आमतौर पे तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बना है। ईच मालिकूल हेमोग्लोबिन इज मेड अप नियरली 10,000 एटम, और 68,000 टाइम ये बड़ा है हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में। और इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन मौजूद होता है हेमोग्लोबिन में। और ऊपर एक MCQ मौजूद है बोर्ड का कि हीलियम एटम जो होता है ना, हाउ मैनी टाइम हीलियम एटम इज लाइटर देन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के मुकाबले में कितना छोटा है, वो 17,000 लिखा हुआ है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।